दोस्तों, एक 23 साल की लड़की के पूरे अपने करियर के बारे में, उसकी जो ज़िंदगी थी उसके बारे में आप जानेंगे तो आप भी हैरान हो सकते हैं, क्योंकि उसने अपने 23 साल के करियर में पिछले 7 महीनों में 25 से भी ज़्यादा शादियां कर चुकी थी। जैसे ही वह 26वां शादी करती है वह फंस जाती है दोस्तों। और शादी करने का तरीका भी उसका बड़ा कैजुअल था। लोगों से पैसों का बहाना देकर शादी करती थी। वह खुद को अनाथ बताती थी और शादी करने के बाद लगभग 7-8 दिन तक वह उन आदमियों के साथ में रहती थी। इसके बाद फरार हो जाती थी। इसी तरीके से उसने 25 से भी ज़्यादा शादियां कर डाली। जहां तक अभी रिपोर्ट में आ रहा है कि उसने 25 शादियां की हैं, लेकिन उससे शादियां ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो आप लोग सोचिए, एक आदमी जो कि शादी के बंधन पर विश्वास रखता है, भरोसा रखता है, और शादी के बाद उस व्यक्ति के साथ इस तरीके का घटना हो जाए तो कोई भी व्यक्ति हो उसका शादी पर से भरोसा उठ सकता है। तो चलिए आपको पूरी कहानी को विस्तार से समझाते हैं। दोस्तों, इस लड़की का नाम अनुराधा होता है और इसका जो जन्म है वह उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में हुआ है। उसका घर भी वहीं पर है। लड़की जो होती है शुरुआत से ही थोड़ी मनवा टाइप की होती है। उसका मन बढ़ा हुआ होता है। वह घर वालों की बात नहीं मानती थी। बताया जाता है कि घर वालों से एक बार उसका विवाद हो जाता है और विवाद में जो घर वाले होते हैं उसे घर से भगा देते हैं। घर से इसलिए भगाते हैं क्योंकि जो उसका रहन रवैया था वह घर वालों को पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वह किसी भी व्यक्ति से किसी भी तरीके से उसके जो रहने सहने का तरीका था वह अच्छा नहीं होता है। इसके बाद वहाँ से निकलने के बाद वह लड़की होती है वह मध्य प्रदेश के भोपाल में चली जाती है। वहाँ पर उसका उस अनुराधा का एक लड़के से दोस्ती होता है जिसका नाम गोलू होता है। वह गोलू के संपर्क में आती है और वो गोलू के संपर्क में भी 4-5 लड़के थे। सभी लोगों ने मिलकर यही काम को अंजाम करना शुरू किया। वह जो गोलू नाम का लड़का था वह आदमियों को ढूंढ कर लाता था। जो इस महिला अनुराधा की फ़ोटो होती थी, अच्छे अच्छे फ़ोटो को उन अगले आदमियों को दिखाता था। दिखाने के बाद जैसे कि ऐसे आदमी होते थे जो कि शादी करना चाहते थे किसी अच्छे मतलब लड़की से। वह ज़्यादा अमीर भी नहीं होते थे और बहुत गरीब भी नहीं होते थे। वह चाहें तो 1-2 लाख रुपए का व्यवस्था कर दें। ऐसी आदमियों को लोग ढूंढते थे और शादी के बहाने से उस व्यक्ति से पैसा मांगते थे। यह जो सामने लड़की है यह लड़की अनाथ है। इसके बाद पैसों की काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं, शादी करने में खर्चे आएंगे और तरह तरह की बातें बताया करते थे। और जो सामने वाला व्यक्ति होता है वह लड़की का फ़ोटो देखता था, तो जो गोलू नाम का लड़का था वह सबसे खूबसूरत फ़ोटो को दिखाता था। और फ़ोटो देखने के बाद जो जाहिर सी बात है व्यक्ति होते हैं अच्छी फ़ोटो को पसंद कर लेते हैं। पसंद जब कर लेते हैं तो शादियाँ हो जाती हैं। शादी के 7-8 दिन तक वह जो लड़की होती है अनुराधा वो उनके साथ में रहती थी और फिर वहाँ से फरार हो जाया करती थी। ऐसे ही करते करते 25 शादियाँ बीत गई। अब बात आती है 24 शादी बीत गई 25वें शादी की। 25वां जो शादी होता है वह राजस्थान में एक लड़का होता है, या यूँ कहें कि आदमी होता है। वह ठेला चलाता है। ठेले पर कुछ सब्जियां उब्जियां बेचने का काम किया करता था। इस बार उसका नंबर था। जैसे ही वह गोलू होता है वह जाकर उसको फ़ोटो दिखाता है। किसी तरीके से उनकी जो सारी टीमें होती हैं, सारे लड़के होते हैं, वह इन्हीं सब चीज़ों को पता लगाने का पूरा कोशिश करते हैं। उस व्यक्ति को फ़ोटो दिखाया जाता है। वह व्यक्ति जो होता है पूरी तरीके से उस पर फिदा हो जाता है, बोलता है कि हाँ मुझे ठीक है। इसके बाद उससे 2 लाख रुपये लिए जाते हैं। 2 लाख रुपये लिए जाने के बाद शादी हो जाती है। 7 दिन तक तो सब माहौल जो था वह ठीक ठाक चलता है, लेकिन जैसे ही शादी का 8वां दिन होता है, 8वां दिन सुबह महिला जो होती है वह घर पे नहीं होती है। जब उसका पति उठता है तो उसे कुछ गड़बड़ लगता है। 1 दिन 2 दिन तक इंतज़ार करता है। वह किसी से कह भी नहीं सकता था, क्योंकि जो लड़का अपने मन से पसंद से मतलब फ़ोटो देख कर शादी किया था, अब किसी से कहे भी तो क्या कहे। जैसे ही उस मतलब कि 2-4 दिन इंतज़ार करता है, लड़की नहीं आती। इसके बाद वो उन लोगों पर उस पर FIR दर्ज कर देता है। जब FIR दर्ज करता है तो पुलिस के पास भी पहले से कुछ 1-2 केस इस तरीके के आए हुए थे। जब पुलिस इस घटना को पता लगाने में जुटती है तो पता लगाने पर पता चलता है कि जो महिला है अब फिर ख्याल में इस टाइम पर भोपाल चली गई हुई है। जब राजस्थान की जो पुलिस होती है मिलकर भोपाल पुलिस से संपर्क बनाती है, वहाँ पर जब जाया जाता है तो जो लड़की होती है वहाँ पर भी एक व्यक्ति को झांसे में लाने की कोशिश कर रही थी। इस टाइम पर उन लोगों का प्लान चल रहा होता है और वहाँ पर जब पुलिस एक
एक पुलिस वाले को भेजा जाता है और उससे बोला जाता है कि आप भी उसको मतलब इस तरीके से यहाँ लाइए कि उससे कुछ भी पता ना चले। जब वो पुलिस वाला उसके सामने जाता है, सारी बातें होती हैं, वो लोग बताते हैं कि हाँ वो शादी करना चाहते हैं और वो लोग उसे बैठा कर लाते हैं, बोलते हैं कि हाँ हम लोग सीधे मंडप में चल रहे हैं शादी करने के लिए। लेकिन लड़की को पता नहीं होता है कि इसके बाद उसका जो खेल है अब ख़त्म होने वाला है। वो लोग उस लड़की को उठाकर सीधा पुलिस थाने ले जाते हैं। पुलिस थाने ले जाने के बाद उस पर जो सारी कार्रवाइयाँ होती हैं, सारे मतलब काम जो होते हैं और उससे जो सारी सच्चाइयाँ थी वह सच्चाइयाँ उगलवाई जाती हैं। फिर खैर जो पुलिस है इस सच्चाई को उगलवाने में लगी हुई है कि आखिरकार उसने पहले भी कुछ गलतियाँ की होंगी, बाद में जितने मतलब 7 महीने के अंदर में जितनी गलतियाँ की हैं वह भी उगलवाए जाएंगे। और दोस्तों फिर खैर तो सब ठीक है, लेकिन जो इस टाइम पे इस तरीके के घटना होते हैं, एक तरफ तो हमें देखने को मिलता है कि एक लड़की जो कि कई सारे मर्दों से शादी करती है और शादी करने के बाद दौलत के लिए, पैसे के लिए भाग जाती है। वहीं पर एक वीडियो भी जैसलमेर का वायरल हुआ था, एक क्या कई वीडियो वायरल हुए हैं जहां पर जो लड़की है पैसों के लिए अपने शरीर के बदन को किसी भी व्यक्ति के सामने परोस दे रही है। तो हमारा जो समाज है, हमारा जो इस टाइम का माहौल है, वह माहौल कैसा होता जा रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों के सोचने का जो नज़रिया है वो नज़रिया क्या होता जा रहा है। लेकिन इस तरीके की घटनाओं के खिलाफ हमें लोगों को उजागर करना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा, लोगों को बताना होगा कि नहीं इस तरह की जो घटनाएं हैं यह घटनाएं गलत हैं। और फिर खैर जो शादी वाला मामला है, जब 25 आदमियों के साथ हुआ है काम, तो सोचिए उन 25 आदमियों पर क्या बीती होगी। वो लोग तो शादी से एकदम डर से गए होंगे कि मतलब किसी से शादी करो, सारा विश्वास, प्यार, पैसा सब कुछ, लेकिन सामने वाला छोड़कर चला गया और छोड़कर चला ही गया और विश्वास टूट गया, इज्जत चली गई। और 25 व्यक्तियों के साथ जब हुआ, कितनों ने तो बताए, कितनों ने बताए ही नहीं कि इस तरीके का हमारे साथ कांड हुआ है। ऐसे ही पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, मतलब कि जहाँ पर एक लड़की होती है जो कि सामने वाला का मतलब वीडियो कॉल के जरिए वीडियो बना लेती थी और उसके बाद उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा मोटा पैसा वसूलती थी और वो लोग कुछ कह नहीं पाते थे कि जो उनका वीडियो होता है वह वीडियो सामने वाले व्यक्ति के पास होता है, खुद ही शुरू में ब्लैकमेल हो जाते हैं और आगे कुछ कर नहीं पाते हैं बिकॉज क्योंकि उन लोगों के पास उनकी वीडियो है, अगर कुछ किसी को बताते हैं तो खुद ही उनकी ही बदनामी होगी। लेकिन इस तरीके की जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं से आप लोग बचिए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को समझाइए बस। और हमारा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य ना ही किसी की भावनाओं को आहत करना है और ना ही आप लोगों को दिल को भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आप लोगों को सजग और सतर्क करना है कि हमारे समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं होती रही हैं, आप लोग इन घटनाओं से बच कर रहिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और सच्ची घटना के साथ, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय।